नमस्कार दोस्तों, आपका अमित चंद्रशिला ग्रोविंग ग्रुप यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो आज बात करते हैं हम 10 जनवरी के महत्वपूर्ण तथ्य। क्या है महत्वपूर्ण? 10 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं? ये मनाते हैं हम हिंदी दिवस के रूप में। कब से मनाया जाने लगा? ये 10 जनवरी 1974 को नागपुर में प्रथम हिंदी सम्मेलन हुआ था, तब से ये मनाया जाता है। फिर बात करते हैं 10 जनवरी को 1920 में राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के। फिर बात आती है 11 जनवरी। 11 जनवरी 1973 को राहुल द्रविड़, जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं, राहुल द्रविड़, उनका जन्म हुआ था। और फिर 11 जनवरी 1966 को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी, अर्थात निधन हुआ था 11 जनवरी 1966 को। 12-13 जनवरी के लिए महत्वपूर्ण कोई तथ्य है नहीं। तो फिर 14 जनवरी की बात करते हैं। तो 14 जनवरी 1758 नहीं 58 1758 1758। तो इसमें इंग्लैंड के राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो भारत के क्षेत्र जीते थे, उन पर ईस्ट इंडिया कंपनी का ही अधिकार छोड़ दिया था, अर्थात वो अपना अधिकार में ही उन क्षेत्रों को रखती थी। पहले उस पर इंग्लैंड के राजा का शासन होता था। तो उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर या जो भी बनते थे, वायसराय वगैरह, उनका अधिकार हो गया था। और फिर 14 जनवरी 14 जनवरी 1998 में गुलजारी लाल नंदा का निधन हो गया, जो हमारे पूर्व 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। पहली बार तो ये जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद बनाए गए थे, 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक। और फिर दूसरी बार हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी, उसके उपरांत बने थे ये 16 जनवरी नहीं 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक। तो ये 2 बार हमारे पूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। तो फिर बात आती है 16 जनवरी की। तो 16 जनवरी को ज़्यादा कुछ खास कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं मिले, लेकिन 1962 में हमारे राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, जो प्रकृति छायावादी युग के महत्वपूर्ण कवि रहे हैं, उनका निधन हुआ था 16 जनवरी 1962। और फिर 17 जनवरी आज की बात करते हैं। तो आज 1945 को जावेद अख्तर, जो लेखक गीतकार ये रहे हैं, तो इनको रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और ये पहले भारतीय थे इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले। और इसके बाद बात करते हैं 2014 में निधन हुआ था सुचित्रा सेन का, जो बंगला और हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री हैं। 17 जनवरी 2014 को इनका निधन हुआ था। और इन्हें ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड से 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया था, अवार्ड जीता था, जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जीता। तो उसके उपलक्ष्य में 1972 में सुचित्रा देवी जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो धन्यवाद जी, आप ये वीडियो पूरी देखें और इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। और इस जानकारी को आगे शेयर और साझा करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आप हमसे जुड़े रहें और अन्य को जोड़ने की कोशिश करें। धन्यवाद जी आपका एक बार फिर। अब हम आपसे विदाई लेते हैं। नमस्कार।